देखो बेटा, आज हम करेंगे 11.3 का बेस। देखो इससे नेक्स्ट क्या है 11.3 और इसका हम क्या करेंगे बेस करेंगे। देखो इसमें क्या है, ये कहता है कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तो हमने कर लिया था 11.2 में। अब ये किसका इनवर्स फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू x हो तो y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। अगर साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x हो तो y क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसी तरह कोस, इसी तरह टेंजेंट, इसी तरह कोट, इसी तरह सीकेंट, इसी तरह कोसिकेंट। समझ आ गया। उसके बाद जर्नल और प्रिंसिपल वैल्यू, ये बार बार आ रहा है कि जर्नल वैल्यू को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू को हम ऑर्डिनरी वे यानी जो हम सिंपल करते हैं स्मॉल लेटर से उसी से करते हैं। यानी अगर हमें किसी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की जर्नल वैल्यू को डिनोट करना है तो हम कैपिटल S का या कैपिटल C का, कैपिटल T का, इनका यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का। किसके लिए, जर्नल वैल्यू के लिए। जर्नल वैल्यू के लिए कैपिटल और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए स्मॉल। उसके बाद है 11.9 के ये 3 आर्टिकल, साइन, कोस और टेंजेंट, ये 3 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल KU के 2012 में आया भी है। ये कहता है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू ये होती है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू ये होती है और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स वैल्यू की ये होती है। ये कुछ इन्हीं से मिलती जुलती है। देखो ये हमने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स की देखी थी। ये 3 फॉर्मूले मैंने याद करने के लिए भी कहे थे। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे उसमें आयटा लगा हुआ है, यहाँ पे आयटा, यहाँ पे आयटा, हर जगह आयटा लगा हुआ है। क्लियर, यहाँ पे भी आयटा, यहाँ पे भी आयटा, यहाँ पे भी आयटा। एक डिफरेंस है आयटा को छोड़ करके यहाँ पे साइन था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे टेंजेंट था, यहाँ पे टेंजेंट था। लेकिन हाइपरबोलिक में ये सारी वैल्यू लोगरिथम में है। ये सारी वैल्यू किस में है, लोगरिथम में। समझ आ गया, ये लोगरिथम में और यहाँ पे आयटा। देखो कैसे, इनको भी याद करना है। ये तीनों के 3 आपके लर्न होने चाहिए। प्रूफ तो मैं बता ही दूंगी कि कैसे आएगा, लेकिन लर्न भी इनको करना साथ के साथ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x पाई आयटा, n पाई आयटा, n पाई था वहाँ पे, यहाँ पे n पाई के साथ क्या भी लग गया, आयटा भी। क्लियर, प्लस में -1 की पावर n लोगरिथम ऑफ x प्लस अंडरूट x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे देखो लोगरिथम आए हुए हैं, उसमें यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस था तो यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट था तो यहाँ पे टेंजेंट। क्लियर, सेम टी रेशो थे इधर भी और उधर भी, लेकिन यहाँ पे लोगरिथम लगेंगे तीनों में। हाइपरबोलिक में लोगरिथम आएगा, आयटा आएगा, याद रखना है। समझ आ गया। अब देखो, अब मैं फर्स्ट आर्टिकल को प्रूव करना सिखाती हूँ तुम्हें। ये फर्स्ट आर्टिकल कुछ हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने ही सोल्व करवा था 10.2 का, 10.2 का नहीं सॉरी 10.1 का था वो, 10.1 का। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये वाला। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू कितना होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। क्लियर, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 यानी x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, यहाँ से x की वैल्यू ये, इसका मतलब कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू ये आएगी। क्लियर हुई इतनी बात, समझ आया। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू ये आएगी। और ये ध्यान से देखो, ये उसी से तो मिलती जुलती है, n पाई आयटा -1 की पावर n लोगरिथम। तो देखो ध्यान से, n पाई आयटा -1 की पावर n लोगरिथम। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है x। तो इसका मतलब कि x की जगह पे अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 प्लस का √2 आ गया होता। देखो यहाँ पे 1 प्लस का 1 √2, तो यहाँ पे 1 प्लस का √2, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस का √2। ये जो क्वेश्चन था 16, जैसे मैंने इसको सोल्व करवाया था सेम प्रोसीजर इस आर्टिकल का है। अगर आपने वो कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं आएगी, नहीं किया होगा तो, लेकिन फिर तो आने ही नहीं यदि कर लिया तो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को हमने y ले लिया, अब x को साइन हाइपरबोलिक y लिखा जाएगा। साइन हाइपरबोलिक y को
ई की पावर में ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने ये बताया था 2 इधर ले गए, ई की पावर वाई माइनस का 1 बाई ई की पावर वाई। फिर यहाँ से इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ई की पावर वाई की, ठीक है। तो ई की पावर वाई की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ई की पावर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे ई की पावर वाई अगर ये है तो हम इसकी क्या लिखेंगे, जर्नल वैल्यू, वाई की जर्नल वैल्यू लिखेंगे, यानी 2r पाई आयटा ऐड कर लेंगे लोगरिथम ऑफ दिस में, क्योंकि ई की पावर वाई अगर ये है तो वाई की वैल्यू लॉग में आएगी, लेकिन हमें जर्नल वैल्यू का यूज करना है तो 2r पाई आयटा ऐड कर लेंगे लोगरिथम ऑफ दिस में। अब आपके पास यहाँ से y की 2 वैल्यू अरेंज होंगी, एक तो यहाँ पे प्लस में आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस में, तो प्लस वाली अलग लिख ली, माइनस वाली अलग लिख ली। अब हम इन दोनों को एक में ही यूज करेंगे, तो यहाँ से हम ये माइनस वाली को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इस माइनस वाली का रैशनलाइजेशन कर दो, माइनस वाली का रैशनलाइजेशन कर दिया, यानी प्लस में करके रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस आ गया, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑन बोथ साइड ये कर लिया, तो लॉग ऑफ माइनस का 1 माइनस का लॉग ऑफ दिस, तो लॉग -1 को क्या लिखेंगे, पाई आयटा, और लॉग ऑफ दिस बचेगा। समझ आ गया यहाँ तक। तो लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई आयटा माइनस ऑफ दिस। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी, ध्यान से देखो, इसी को तो सोल्व कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, 2r पाई आयटा इसके अंदर ऐड कर देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये निकल के ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर ये वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 2r पाई आयटा प्लस में log x माइनस का अंडर x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, ये आ जाएगी। और यहाँ से पाई आयटा कॉमन आने के बाद 2r प्लस 1 आएगा और माइनस ऑफ दिस, यानी पाई आयटा का ओड मल्टीपल, पाई आयटा का ओड मल्टीपल। यदि पाई आयटा का ओड मल्टीपल है तो यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे पाई आयटा का इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे प्लस है। पाई आयटा का ओड मल्टीपल माइनस, पाई आयटा का इवन मल्टीपल प्लस। क्लियर हुई इतनी बात। इसको सोल्व किया तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसका मतलब कि इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम, इवन वाले को, इवन वाले रिजल्ट को और ओड वाले रिजल्ट को। तो अगर यहाँ पे पाई आयटा का इवन मल्टीपल है तो प्लस का साइन था, तो -1 की पावर 2r लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 1 ही रहे, यहाँ पे भी तो +1 ही आएगा। यहाँ पे ओड था तो -1 की पावर ओड कर लो, यानी 2r + 1 कर लो, क्योंकि नेगेटिव ही तो आएगा ये। यहाँ पे ये पॉजिटिव की जगह पे लिया है, यहाँ पे ये माइनस की जगह पे लिया है। समझ आ गया। अब यहाँ पे हम जर्नल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई आयटा के इवन मल्टीपल, यहाँ पे पाई आयटा के ओड मल्टीपल, तो इसका मतलब कि पाई आयटा के इवन और ओड दोनों ही आ गए, तो इसका मतलब कि सारे इंटीजर आ गए। तो यहाँ पे n ले लेंगे, दोनों की जगह पे n ले लेंगे, n क्या ले लेंगे, इंटीजर। फिर यहाँ पे -1 की पावर भी इंटीजर ले लेंगे, क्योंकि इवन यहाँ पे ओड यहाँ पे, तो सारे इंटीजर आ गए, तो -1 की पावर n आ गया। लॉग ऑफ ये सेम था तो ये लिख लिया। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया, y, और y की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक y, वही सेम चीज़ एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, e की पावर y की वैल्यू निकाल ली, जनरल वैल्यू 2 निकल गई आपके पास। वही हम नेगेटिव वाले को उठाएंगे और पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस कॉमन आने के बाद एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो इसका मतलब कि प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू आ गई। क्लियर, दोनों ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे उसके बाद है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक y। टेंजेंट हाइपरबोलिक y को हम ऐसे लिख सकते हैं, और कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगा दो, इसके नीचे 1 लगा करके कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगा दो ऑन बोथ साइड, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई आयटा प्लस में 1/2 log ऑफ 1 + x डिवाइड बाई 1 माइनस का x। क्लियर। तो ये y क्या था, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x था, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। तीनों आर्टिकल मैंने करवा दिए, अब आप कर लेना। उसके बाद है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y आ गया।
समझ आ गया? इसको हमने ये प्रूव करना है। x है यहाँ पे कितना है आयटा x, तो हम टेकिंग आयटा ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आयटा लगा दिया, यहाँ पे आयटा लगा दो। तो आयटा x की वैल्यू अगर ये है तो आयटा x की वैल्यू आयटा साइन हाइपरबोलिक y आ गया। अब इस आयटा को मैं अंदर ले जाऊँगी, साइन है तो आयटा अंदर चला जाएगा, लेकिन हाइपरबोला हट जाएगा, तो आयटा y आ गया। समझ आ गया इतना? आयटा y की वैल्यू अगर हम निकालें तो साइन को इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स आयटा x आ गया। अब y की वैल्यू अगर हम लेना चाहते हैं, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को दिखाना था हमने, y की वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो आयटा इधर चला जाएगा, 1/आयटा, 1/आयटा का रैशनलाइजेशन कर दो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का आयटा। तो 1/आयटा का रैशनलाइजेशन माइनस का आयटा आ जाएगा और ये वैल्यू सेम। तो ये साइन का रिजल्ट हुआ। सिमिलरली कोस का करेंगे, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इजिकल टू वाई, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक y। कोस हाइपरबोलिक y को हम क्या लिख सकते हैं, कोस आयटा y लिख सकते हैं, और आयटा y की वैल्यू निकालें तो कोस इनवर्स x, और आयटा इधर चला जाएगा तो 1/आयटा, और 1/आयटा को हमने सोल्व किया रैशनलाइजेशन करके, वो आता है माइनस का आयटा। समझ आ गया? उसके बाद सी आर्टिकल थर्ड, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को y लेट कर लिया, तो x की वैल्यू टेंजेंट हाइपरबोलिक y आ गई। हमें निकालना है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स आयटा x, तो आयटा x की वैल्यू निकालनी, तो आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयटा टेंजेंट के अंदर चला जाएगा। अब आयटा y की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स आयटा x, आयटा इसके नीचे चला जाएगा तो 1/आयटा टेंजेंट इनवर्स आयटा x, और 1/आयटा का रैशनलाइजेशन आ जाएगा माइनस का आयटा। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल यहाँ से हो गए। इसी तरह ये कोसिकेंट को अगर हम साइन हाइपरबोला में लिखना चाहते हैं, अगर हमने कोसिकेंट को साइन में लिख दिया यानी इसका उल्टा कर दिया तो x का भी उल्टा हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x को लोगरिथम में लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट का लोगरिथम में ये वैल्यू आएगी, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के लोगरिथम में ये वैल्यू आएगी, तो ये इनकी वैल्यू है। समझ आ गया? ये सारा बेस आपको तैयार कर लेना है, कल मैं इसका एग्जाम्पल करवाऊँगी।